हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट द कॉर्नल साउंड्स। आज की क्लास में सीखेंगे दोस्तों हम कि कॉर्नल साउंड्स क्या होते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंग्लिश में जितने भी साउंड्स हैं इनके बारे में अच्छी तरह से पता होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि हम इनको सही तरीके से आर्टिकुलेट कर सकें, यानी इनको इनको सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकें और अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकें, सही प्रोनाउंसिएशन में बोल सकें। तो ये समझते हैं कि कॉर्नल साउंड्स क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कॉर्नल साउंड्स के बारे में वो ये कि कॉर्नल कॉन्सोनेंट्स आर मेड प्राइमरीली विद द फ्रंट ऑफ द टंग। जीभ का जो सामने का आखिरी हिस्सा होता है, छोर होता है, उसी से ये साउंड्स बनते हैं, कॉर्नल साउंड्स बनते हैं। और ये कितने तरह के होते हैं तो यहाँ बताया कि दे इंक्लूड इंटरडेंटल, एल्वियोलर, पोस्ट एल्वियोलर एंड पैलेटल कॉन्सोनेंट्स। तो कॉर्नल साउंड्स को आप इतने हिस्सों में बांट सकते हैं, इंटरडेंटल में, एल्वियोलर, पोस्ट एल्वियोलर एंड पैलेटल कॉन्सोनेंट्स में। तो अब हम ये समझते हैं कि ये क्या होते हैं और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी जरा हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला साउंड है वो है इंटरडेंटल साउंड। तो इंटरडेंटल साउंड क्या होता है तो देखिए, यहाँ पर बताया है कि इंटरडेंटल साउंड्स आर मेड बाय प्लेसिंग द टंग बिटवीन बोथ द अपर एंड द लोअर टीथ। इंटरडेंटल साउंड जो बनते हैं उनको बोलते वक्त आपको अपनी जीभ को दोनों दांतों के बीच में रखना होता है। जीभ मुंह के अंदर कहीं भी टच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हवा में रहेगी और दोनों दांतों के बीच में जीभ को रख के ये साउंड्स बोलेंगे। तो ये कितने साउंड्स होते हैं तो यहाँ बताया, इंग्लिश इंटरडेंटल साउंड्स इंक्लूड वॉइसलेस टी एच, यानी थ। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये थीटा का सिंबल है और इससे थ का साउंड बनता है। यानी इंग्लिश में जब बोलेंगे थ तो आपको अपनी दोनों दांतों को अपनी जीभ को दोनों दांतों के बीच में रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे यहाँ पर है थिक या पास या ट्रूथ। अब इनमें जो थ है उसको बोलते वक्त जीभ को दोनों दांतों के बीच में रखना है आपको। हिंदी में जो थ बोलते हैं उसमें हमारी जीभ हमारे पैलेट में, तालू में टच होती है, वो साउंड अलग होता है। हिंदी का थ बिल्कुल अलग होता है और इंग्लिश का जो थ है वो बिल्कुल अलग होता है। तो हमको इंग्लिश वाला थ बोलते वक्त अपनी जीभ को दोनों दांतों के बीच में रखना है। जैसे आपको धन्यवाद देना है किसी को तो आपको कहना चाहिए थैंक यू। वैसे ही दोस्तों उसके नीचे जो एग्जाम्पल है वॉइस्ड टी एच, यानी द। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये डेल्टा का सिंबल है, इससे द का साउंड बनता है। तो इंग्लिश में जब द भी बोलेंगे तो दोनों दांतों के बीच में जीभ को रखेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, जैसे दिस या वेदर या विद। यानी कि इंटरडेंटल साउंड्स होते हैं थ एंड द, और इन दोनों साउंड्स को बोलते समय हमारी जीभ जो है वो दोनों दांतों के बीच में रहनी चाहिए। आगे देखते हैं हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। अब है दोस्तों हमारे पास एल्वियोलर साउंड्स। देखिए, एल्वियोलर साउंड्स कैसे बनते हैं वो भी जरा समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखा है, एन एल्वियोलर साउंड इज मेड व्हेन द टिप ऑफ द टंग टचेस और इज जस्ट बिलो द एल्वियोलर रिज। जीभ का जो आखिरी छोर है, सामने से हिस्सा, वो अगर एल्वियोलर रिज के बिल्कुल थोड़ा सा वहां पर हो, नीचे हो और उसको छू रही हो तो एल्वियोलर साउंड्स निकलते हैं। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि एल्वियोलर रिज क्या होता है। तो देखिए, यहाँ बताया है कि द एल्वियोलर रिज इज द बम्पी पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ दैट इज जस्ट बिहाइंड द टॉप टीथ। मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हमारे ऊपर वाले जो दांत होते हैं उनके नीचे, मुंह के अंदर ऊपर वाले दांतों के की जड़ में नीचे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है। अगर आप देखेंगे तो उठा हुआ हिस्सा है थोड़ा सा, उसी को एल्वियोलर रिज कहते हैं। तो एल्वियोलर साउंड कब निकलेगा, जब हमारी जीभ का जो आखिरी छोर है सामने से, वो उस रिज को, उस उभरे हुए हिस्से को जब छूता है और तब जो साउंड निकालते हैं उन्हीं को एल्वियोलर साउंड्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए। अब देखते हैं इंग्लिश में ऐसे कौन कौन से साउंड्स हैं जो एल्वियोलर साउंड्स हैं। तो यहाँ लिखा है, एल्वियोलर साउंड्स इंक्लूड द फॉलोइंग। अब अगले पेज पर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टी। अब इसको ऐसे पढ़ेंगे, ट प्लस ठ का साउंड निकलता है टी, और आपको अपनी जीभ के छोर को सामने से, वही जो उभरा हुआ हिस्सा है, जो सामने के दांत है उनके नीचे, उनके अंदर जड़ में जो उभरा हुआ हिस्सा है, एल्वियोलर रिज है, वहाँ आपको अपनी टिप ऑफ द टंग को टच करके बोलना है टी। और कुछ एक एग्जाम्पल्स है, एज इन टेक, वाटर एंड बट। तो आप जब इनको, जब जीभ को वहां पर टच करा के बोलेंगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि इनका सही उच्चारण कैसे करना है। वैसे ही सेम तरीके से हमको बोलना है डी, एज इन डे, रेडियो एंड बैड। अब ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, जीभ को एल्वियोलर रिज में टच करा के बोलना है। उसके बाद दोस्तों एस, एस में भी जीभ वहीं पर जाती है लगभग, एज इन सर्व, मैसेज एंड यस।
तो जीभ का जो हिस्सा है वो वहीं जा रहा है एल्वियोलर रिज के पास। उसके बाद दोस्तों जेड, तो जेड से जितने भी साउंड्स बनते हैं, जितने भी वर्ड्स बनते हैं, उनमें जो जेड का साउंड है तो आपको अपनी टंग को, टिप ऑफ द टंग को एल्वियोलर रिज पर टच कराना है, जैसे जू या लिजर्ड या बज। एन जो है दोस्तों, एन में भी जीभ वहीं पर टच होती है, एन एज इन नॉट, फैन एंड बिन। अब मैं आपको यहाँ पर एक टिप देता हूँ, अगर आपको ये अभी तक नहीं समझ में आया है कि एल्वियोलर रिज पर अपनी जीभ को कैसे टच करना है, तो आप एन बोलिए। एन हम बचपन से ठीक ही बोलते आए हैं। एन बोलते वक्त आप गौर करिए, ध्यान से आप समझिए कि आपकी जीभ कहाँ पर टच हो रही है। वही वो बिल्कुल एल्वियोलर रिज पर ही टच होती है, जो जीभ का जो सामने से जो आखिरी हिस्सा है वो। तो आपको पता चल जाएगा एल्वियोलर रिज क्या होता है, एग्जैक्टली कहाँ पर जीभ को लगाना है। तो जैसे बोलते हैं एन, और तब जीभ जहाँ पर टच होती है वहीं जीभ को टच करा के इन सारे साउंड्स को बोलना है, टी, डी, एस, जेड, एन एंड एल। एल बोलते वक्त भी जीभ को वहीं पर टच कराएंगे। अब ये लगभग ये सारे साउंड्स हिंदी में बिल्कुल अलग तरीके से बोले जाते हैं, इसलिए हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी इंग्लिश हिंदी के जैसे सुनाई पड़ती है। लेकिन अगर आप इन रूल्स को फॉलो करके इन साउंड्स को बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल वैसी ही सुनाई पड़ेगी जैसे नेटिव स्पीकर्स, यानी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है, वो जैसे बोलते हैं तब जो इंग्लिश सुनाई पड़ती है वैसी इंग्लिश सुनाई पड़ेगी अगर आप इन रूल्स को फॉलो करके बोलेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों हमारे पास कौन सा साउंड है। अब ये है दोस्तों पोस्ट एल्वियोलर साउंड्स। तो पोस्ट एल्वियोलर साउंड्स क्या होते हैं, तो यहां बताया है कि पोस्ट एल्वियोलर साउंड्स आर मेड व्हेन द मिडल पार्ट ऑफ द टंग इज टचिंग और जस्ट बिहाइंड द एल्वियोलर रिज। तो देखिए, अगर हमारी जीभ का जो बीच का हिस्सा है वो अगर एल्वियोलर रिज के थोड़ा सा पीछे है, तब ऐसी सिचुएशन में जो साउंड्स हम बोलते हैं उन्हीं को पोस्ट एल्वियोलर साउंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल समझते, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ये जो पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, श का, श एज इन शू, वॉशिंग एंड फिश। आप खुद ही आपको महसूस हो जाएगा कि आपकी जीभ जो है वो एल्वियोलर, जीभ का जो बीच का हिस्सा, आखिरी बीच का हिस्सा है, वो एल्वियोलर रिज के थोड़ा सा पहले लग रहा है। सो जैसे अगर बोले ज, ये जो आप देख रहे हैं ये सिंबल, इससे ज का साउंड बनता है। जैसे श बोलते हैं वैसे बोलेंगे ज एज इन विजन, मेजर एंड गराज, ऐसे। तो इन सब में ज का साउंड है। उसके बाद दोस्तों च, अब च जैसे बोलते हैं हम सी एच, एज इन च्यू या टीचर या पीच। अब देखिए, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया कि पोस्ट एल्वियोलर साउंड कैसे निकालना है, तो च, सी एच जो है च, ये हम बचपन से ठीक ही बोलते आए हैं। तो इसी आप ये समझिए कि आप च बोलते हो तो आपकी जीभ कहाँ पर टच हो रही है, मुंह के अंदर किस हिस्से में टच हो रही है। फिर जैसे च बोल रहे वैसे इन सारे साउंड्स को बोलेंगे, श, ज, च, वैसे। और ये है दोस्तों जे, जैसे ज का साउंड बनता है, एज इन जॉ, बैंजो एंड केज। और उसके बाद दोस्तों आर, आर में भी वहीं पर जीभ टच होती है, एज इन रे, जीरो एंड फार। तो च से लेना है आपको आइडिया कि ये सारे साउंड्स कैसे बोले जाएंगे, और जैसे च बोलते हैं वैसे ही आपको इन साउंड्स को बोलने की प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे अपने आप आपकी पकड़ बन जाएगी। अब है दोस्तों हमारे पास पैलेटल साउंड्स। ये बहुत ही आसान है, इंग्लिश में एक ही पैलेटल साउंड है। तो पैलेटल साउंड्स क्या होते हैं? पैलेटल साउंड्स आर मेड व्हेन द टंग इज क्लोज टू और टचिंग द मिडल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ, विच इज कॉल्ड द हार्ड पैलेट। देखिए, हार्ड पैलेट होता है जब हमारे मुंह के अंदर ऊपरी हिस्से में जो रूफ है, जो मतलब जो पूरा पैलेट है, उसका बीच का जो हिस्सा होता है उसी को हार्ड पैलेट कहते हैं। और वहाँ टच होने से जो साउंड निकलेगा उसी को पैलेटल साउंड कहा जाता है। तो यहाँ लिखा है कि देयर इज ओनली वन पैलेटल साउंड इन इंग्लिश एंड दैट इज वाई। तो वाई जब हम बोलते हैं तो हमारा जो मुंह के अंदर जो रूफ का जो बीच का हिस्सा है, बिल्कुल लगभग वहां से ये साउंड निकलता है। तो अगर वाई को आप देखें अलग अलग वर्ड्स में बोल के देखें, जैसे यस या कैनियन या रॉयल, तो आपको महसूस होगा कि आप बिल्कुल मुंह के पैलेट के बिल्कुल बीच के हिस्से से वाई का साउंड निकाल रहे हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है दोस्तों, हो सकता है पहली बार में समझ में नहीं आए, लेकिन जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए कि ये सारे साउंड्स क्या है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं आगे भी मैं इस तरह से आपको साउंड्स बताता रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। और कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं मैं आपके लिए वीडियो बना दूं, तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी उस पर एक वीडियो बना करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।